नमस्कार, आदाब। सरहद के दुरुख के शुमारे में आप सभी नाजरीन का इस्तकबाल है। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। गिलगित बल्तिस्तान में अवाम की जमीनों पर कब्जे के लिए लैंड रिफॉर्म बिल पेश करने की तैयारी, मुखालफत में जुटे अवाम। पाकिस्तानी मकबूजा कश्मीर में महंगाई और आटे के बहरान के चलते बेहद नाराज हैं अवाम। और श्रीनगर स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत मशहूर घंटा घर को जदीद तरीन बनाने की पहल। बरसा बरस से गिलगित बल्तिस्तान की हैसियत पाकिस्तान के लिए महज गुलाम खित्ता बर ही रही है, जिस पर अपना गैर कानूनी कब्जा बनाए रखने के लिए वक्तन फवक्तन पाकिस्तान साजिशें रचता आया है। इसमें लोगों की निजी मिल्कियत वाली जमीनों को खालसा सरकार के नाम पर हथियाने की कोशिशें भी शामिल हैं। इन दिनों लैंड रिफॉर्म्स बिल अमल में लाने की सभी तैयारियां की जा रही हैं, जो हुकूमत की ओर से मकामी लोगों की जमीनों को हथियाने का बड़ा हथियार साबित होने वाला है, जिसे लेकर आवाम शुरू से ही मुखालफत कर रही हैं। हुक्मरानों की जमीनों का लालच देखते हुए कौम परस्त इसकी खिलाफत में मुख्तलिफ फोरम्स पर एहतजाजी मुजाहिरों के जरिए अपनी नाराजगी बयान कर रहे हैं। खासतौर से अवामी एक्शन कमेटी बेहद चुस्त नजर आ रही है। पेश है हमारी ये रिपोर्ट। गिलगित बल्तिस्तान में मकामी लोगों की निजी जमीनों को हथियाने के लिए हुकूमत की जानिब से हर दिन नए नए पैंतरे आजमाए जाते रहे हैं। जैसे कि इन दिनों गिलगित बल्तिस्तान असेंबली में लैंड रिफॉर्म्स बिल 2023 को पास करके अमली जामा पहनाने की तैयारियां पूरे जोरों शोरों से की जा रही हैं। इसके लिए बिल का ड्राफ्ट तैयार कर लिया गया है, जिसके खिलाफ कौम परस्त रहनुमा और मुख्तलिफ जमातें एक बार फिर से सरापा एहतजाज हैं। लैंड रिफॉर्म आपके लिए नहीं है, लैंड रिफॉर्म इन इदारों के लिए है, लैंड रिफॉर्म वफाक के लिए है, लैंड रिफॉर्म डेमोक्रेसी के लिए है, लैंड रिफॉर्म सूबाई हुकूमत के शाखर्शियों के लिए है, उनके मनपसंद अफराद को जमीनें अलाट करने के लिए है। अगर इसके ऊपर कोई भी नंबरदार साइन करेगा, कोई भी मुतबर साइन करेगा, कोई भी सियासतदान साइन करेगा, वो गिलगित बल्तिस्तान के आने वाले मुस्तकबिल का कातिल कहलाएगा। जमीन पर कब्जे की साजिश का खेल बहुत पुराना है। बरसों से पाकिस्तान की हुकूमत और फौज के अहलकार जुल्म सितम के जरिए लोगों को उनकी जमीन से बेदखल करते आए हैं और अब साजिशन जमीनों की दस्तावेज में छेड़छाड़ की जा रही है, ताकि मकामी लोग जमीन जायदाद के दावों को लेकर जगह जगह परेशान होते रहें। इसीलिए मकामी लोग रिकॉर्ड के बेहतर रख रखाव और लैंड रिकॉर्ड को दर्ज कराने के लिए सही जानकारों को तैनात करने की बात कह रहे हैं। यहाँ पे अंदर जो रिकॉर्ड बना रहे हैं वो तो जानबूझ के, जैसे पंजाब के पटवारियों ने वहां पे अभी पूरे पाकिस्तान के अंदर मुसलत हैं, वो इतने भारी हैं और यहाँ पे भी पटवारियों की अभी कमाई स्टार्ट होगी और वो जानबूझ के करेंगे कि इस खेत को ले जाके उधर वहां पे खसरा नंबर उधर लेके जाएंगे या वहां का शजरा नंबर इधर लेके आएंगे। बाद में मैं जमीन भेजने जाऊं या मैं अपने मकान के एनओसी बनाने के लिए जमीन के वहां पे अगर दरखास्त दे दूं तो अंदर मेरा शजरा नंबर या खसरा नंबर नहीं है, तो मैंने तो वहां पे सिर्फ रेवेन्यू कोर्ट में सालों साल मैंने धक्के खाने हैं। बात यह है कि आम लोगों को इस हवाले से पता ही नहीं है। अब मैं ये गुजारिश करूंगा कि यहाँ पे टेक्निकल बंदों को बिठाया जाए। गिलगित बल्तिस्तान में गुज़िश्ता कुछ वक्त से हुकूमत की नजरें मकामी लोगों की जमीनों पर गड़ी हैं। नतीजतन गिलगित बल्तिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में एहतजाजी मुजाहिरे शुरू हो गए हैं। गिलगित बल्तिस्तान के एहतजाजियों का मानना है कि इस्लामाबाद के इशारों पर चलने वाली हुकूमतें हमेशा से ही मुख्तलिफ हरबों से इलाका मकीनों को परेशान करती आई हैं। मुतनाज़ा इलाका हो वहाँ 25 एशिया पे सब्सिडी दे और हमारे इलाके में एक सड़ा हुआ गंदम देकर हमारे ऊपर एहसान नहीं मानते हैं। देते हो रियासत देते हो तो दे दो, वरना गिलगित बल्तिस्तान छोड़ो, हम जाने गिलगित बल्तिस्तान जाने। आम तौर पर देखा जाए तो गिलगित बल्तिस्तान के अवाम अमन पसंद हैं।
ये अब तक हर मसले पर पुरअमन जद्दोजहद करते आए हैं, लेकिन इनकी शराफत को इनकी कमजोरी समझने की भूल लगातार होने लगी थी। इसलिए इन्हें सख्त रुख अपनाने पर मजबूर होना पड़ा है। जाहिर सी बात है कि हुकूमत के ऐसे ओछे हथकंडों को देखकर ही इनके सब्र का पैमाना लबरेज हुआ है और आने वाले दिनों में और भी ज्यादा हंगामी सूरत-ए-हाल देखने को मिल सकती है। गिलगित बल्तिस्तान के आवाम अपनी जमीन के असल मालिक हैं और उनसे यह हक कोई नहीं छीन सकता है। बहरहाल अब चलते हैं जम्मू कश्मीर। यहाँ आवाम को सभी तरह की सहूलियत मिल सके, इसके लिए कोई कसर बाकी नहीं रखी जा रही है। बड़े शहरों जैसे कि जम्मू और श्रीनगर पर तो खास तवज्जो दी जा रही है। ऐसा सिस्टम तैयार किया जा रहा है कि आवाम को अपने काम के लिए दफातर के चक्कर ना काटने पड़े। इसके अलावा शहर को भी सजाया संवारा जा रहा है, लेकिन इस दौरान इस बात का भी खास ख्याल रखा जा रहा है कि उसकी तारीखी पहचान से कोई छेड़छाड़ ना हो। श्रीनगर का लाल चौक ऐसा ही इलाका है जो बहुत सी तारीखी घटनाओं का गवाह रहा है। यहाँ वाक़ई घंटाघर भी काफी पुराना है, जिसकी मरम्मत की मांग और इसकी जरूरत काफी वक्त से थी, लेकिन किसी न किसी वजह से ये काम मुलतवी हो रहा था। लेकिन अब न सिर्फ घंटाघर बल्कि आसपास के इलाके को भी नया लुक दिया जा रहा है। आइए देखते हैं ये रिपोर्ट। जम्मू कश्मीर इंतजामिया ने तारीखी लाल चौक बाजार को मजीद खूबसूरत बनाने के लिए मशहूर घंटाघर को जदीद तरीन करने की पहल की है। श्रीनगर स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत इन दिनों रिकंस्ट्रक्शन का काम तेजी से चल रहा है। इंजीनियरों की टीम हाईटेक तरीके से इसे बेहतर बनाने में लगी हुई है। इस बात पर खास ध्यान दिया जा रहा है कि इसकी तारीखी शनाख्त में कोई छेड़छाड़ ना की जाए, लेकिन इसका लुक और स्ट्रक्चर बेहतर हो जाए। लाल चौक का एरिया एक बिजनेस जोन माना जाता है और ये जो स्टेप लिया है गवर्नमेंट ने कि रेनोवेट करने को घंटाघर से लेके पोलो व्यू तक, ये एक अट्रैक्टिव जोन बनेगा ताकि बहुत सारे टूरिस्ट्स आए, वो देखेंगे कि जो जब ये अट्रैक्टिव जोन बनता है ना, हर किसी के दिमाग में होता है यार जाए देखे कि क्या नया बना है, क्या चेंज आई है घंटाघर में। और जो ये प्लान जो मैप इसका दिखाया गया है बहुत ही बेहतरीन स्टेप है गवर्नमेंट का। इससे क्या होगा कि बिजनेस हब को भी एक ग्रो मिलेगा कि बढ़ने आगे में, कि बहुत सारे जो उधर से जाते थे वो भी अब देखने लगेंगे कि यार ये घंटाघर में जो नया बना है बना क्या है, जिससे कि बिजनेस भी अप होगा, बहुत सारी चीजें अप। जब ये तामीरी काम मुकम्मल होगा और ये बनकर तैयार होगा तो नया घंटाघर वक्त बताने के अलावा दर्जे हरारत, एयर क्वालिटी, पोल्यूशन लेवल जैसे अहम अपडेट दिखाएगा। ये आसपास के बाजार की खूबसूरती में भी चार चांद लगाएगा। टावर को खूबसूरत रोशनी से जगमगाया जाएगा। यही नहीं बल्कि ऊंचाई भी बढ़ाई जाएगी। एहलकारों का कहना है कि हम इस बात का खास ध्यान रख रहे हैं कि तामीरी काम से आसपास के लोगों को परेशानी न हो और ट्रैफिक मूवमेंट मुतासिर न हो। ये घंटाघर है। अब इस यहाँ एक सेंट्रल जो हमने सेंट्रल स्क्वायर बना रहे हैं हम, जो जिसका काम आप देख रहे हैं, तो ये इसको अच्छी तरह से कॉम्प्लीमेंट कर ले। तो इसमें हम कंप्लीट इसको रीडू कर रहे हैं। इसमें हाइट भी बढ़ रही है, इसका स्पायर नया बन रहा है। तो ये इसमें जो क्लॉक्स हैं वो प्रॉपरली हम डिज़ाइन करवा रहे हैं, जो एक स्टेट ऑफ द आर्ट ये क्लॉक्स हों जो आपको चारों साइड से दिखे। और इसमें एक और इशू है कि जो हमारा जो ट्रैफिक अब इस एमए रोड से आ रहा है, इसकी प्लेसमेंट का भी एक इम्पोर्टेंट वो इसकी सिग्निफिकेंस है विद रिगार्ड टू वीविंग ऑफ द ट्रैफिक ऑन दिस रोड। उसको इसकी एक्चुअल प्लेसमेंट क्या होनी चाहिए और रोड कैसे होना चाहिए उसको भी हम देख रहे हैं। तो इसलिए अगर मैं ये कहूँ कि इस क्लॉक टावर या घंटाघर को हम कम्प्लीटली रीडू कर रहे हैं तो शायद मैं गलत नहीं होगा। मकामी लोग इस इक़दाम की तारीफ करते नहीं थक रहे। इनका कहना है कि JNK इंतजामिया जिस तरह से न सिर्फ घंटाघर और आसपास बल्कि हर इलाके को खूबसूरत और तरक्की याफ्ता बनाने के लिए मेहनत कर रहा है, इससे सियाहत और रोजगार
दोनों ही बढ़ेंगे। ये इलाका बिजनेस हब के तौर पर भी जाना जाता है। यहाँ आसपास बहुत सी दुकानें हैं जहाँ से सामान खरीदने के लिए न सिर्फ श्रीनगर बल्कि दूसरे अजला से भी लोग आते हैं। बहुत से सयाह भी यहाँ से खरीदारी करना पसंद करते हैं। ऐसे में इस इलाके की तामीर और तरक्की भी मजीद तेज होगी। सर, ये जो घंटाघर रिनोवेट हो रहा है गवर्नमेंट का एक बहुत अच्छा स्टेप है। इससे बहुत सारे फायदे हमें होने वाले। स्मार्ट सिटी बन रही है जिसकी वजह से जो हमारा ये मार्केट है, लोकल मार्केट है लाल चौक का, ये बहुत डेवलप हो जाएगा, जिसकी वजह से आम जो लोग हैं, मिडिल क्लास फैमिलीज है, उनको बहुत बेनिफिट होने वाला है। टूरिस्ट भी बढ़ जाएगा। जी बिल्कुल, आपने जो क्वेश्चन किया, टूरिस्ट बढ़ जाएंगे। टूरिस्ट का बहुत रोल है इस लाल चौक में, क्योंकि जब भी वो बाहर से आते हैं उनका पहला प्रेफरेंस होता है लाल चौक देखने का, घंटाघर देखने का। जब ये रिनोवेट हो जाएगा उनका इंप्रेशन अच्छा पड़ेगा कश्मीर के लिए। श्रीनगर को जिस तरह से तेजी से स्मार्ट सिटी में तब्दील किया जा रहा है, इस पर मकामी लोगों को फख्र है। इस सिलसिले में सड़कों को वसी करने का काम, सीवरेज लाइन की तामीर और मरम्मत, ट्रैफिक और स्ट्रीट लाइट्स का बंदोबस्त, हर घर तक नल का साफ पानी पहुंचाना, वेस्ट मैनेजमेंट, कूड़े का सही तरीके से डिस्पोजल, पूरे शहर की साफ सफाई जैसे बहुत से काम जंगी पैमाने पर किए जा रहे हैं। खासतौर से आर्टिकल 370 के खात्मे और यूनियन टेरिटरी बनने के बाद तो इनमें मजीद तेजी आई है। मौजूदा दौर सोशल मीडिया का दौर है। आजकल खबरों को जानने, अपनी राय रखने और खबरों के तबादला ख्याल में ट्विटर का खूब इस्तेमाल हो रहा है। तो आइए एक नजर डालते हैं कुछ अहम ट्वीट्स पर। प्रोफेसर सज्जाद रजा ने ट्वीट किया है कि पाकिस्तानी मकबूजा कश्मीर के नाम निहाद वजीर आजम सरदार तनवीर इलियास ने कहा है कि ये इलाका पैसा बनाने की मशीन है और ऑफशोर कंपनियों की जन्नत है। यहाँ 40 करोड़ की कीमत पर कमिश्नर तैनात होते हैं। क्या अब भी कोई शुबा है कि पाकिस्तानी मकबूजा कश्मीर पाकिस्तान की एक कॉलोनी है? सेंगे सिंह ने ट्वीट किया है कि पाकिस्तानी सियासतदान गिलगित बल्तिस्तान के बेशकीमती मादनियात को बेहद कम वक्त में लूट लेते हैं, लेकिन अपने साथ बिठाने के लिए यहाँ के वजीर आला को एक अदद कुर्सी देना भी गवारा नहीं समझते। सरदार नासिर अजीज खान ने ट्वीट किया है कि पाकिस्तान को पाकिस्तानी मकबूजा कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान के डेमोग्राफिक सेटअप को तब्दील करने से बाज आना चाहिए। पाकिस्तान को वहां हो रही मर्दमशुमारी में अलग जबान और शनाख्त का कॉलम रखना चाहिए। श्रीनगर डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने ट्वीट किया है कि डीसी श्रीनगर ने बादाम बाग कैंटोनमेंट बोर्ड इलेक्शन 2023 की तैयारियों का जायजा लिया। 30 अप्रैल के रोज 10,000 से ज्यादा वोटर्स 7 इलेक्टोरल वार्ड्स में अपना वोट डालेंगे। इंफॉर्मेशन एंड पीआर जेएंडके ने ट्वीट किया है कि लेफ्टिनेंट गवर्नर की सरबराही में एडमिनिस्ट्रेशन काउंसिल ने कुपवाड़ा में 42 कनाल 15 मरहले पर 315 एमवीए 220/132 केवी जीआईएस सबस्टेशन और पुलवामा में एक नए केवी सबस्टेशन को मंजूर कर लिया है। जिंदादिल कश्मीर ने ट्वीट किया है कि जेके एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर ने सेंटर फॉर एक्सीलेंस जावूरा और दूसरे इंडस्ट्रियल एस्टैब्लिशमेंट्स का दौरा करवाने के लिए टॉर को फ्लैग ऑफ किया। इससे ट्रेनिंग ले रहे लोगों को इंडस्ट्री की बारीकियां समझने में मदद मिलेगी। आइए अब नजर डालते हैं हालिया रोज पाकिस्तानी मीडिया में भारत मुखालिफ खबरों की सच्चाई की जांच पड़ताल करने वाले हमारे सेगमेंट झूठ का पर्दाफाश पर। इसमें हमारे नाजरीन को पाकिस्तान के टेलीविजन चैनल्स में नश्र की जा रही झूठी खबरों की हकीकत से रूबरू करवाया जाता है। कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के सीनियर रहनुमा गुलाम अहमद गुलजार ने कहा कि भारत हक खुद इरादियत के लिए कश्मीरियों की बेमिसाल जिद्दोजहद से बौखलाहट का शिकार होकर उन्हें जालिमाना इंतकाम का निशाना बना रहा है। न जाने क्यों बड़बोले चैनल पीटीवी को पाकिस्तान के पाले पोसे हुर्रियत लीडरान की बातों को हमेशा ही तूल देना इतना पसंद है, जबकि हकीकत में इन लोगों का ना तो कोई सियासी वजूद है और ना ही कश्मीरी अवाम से कोई वास्ता। पूरी दुनिया इस बात से अच्छी तरह से वाकिफ है कि जम्मू कश्मीर में इंतजामिया और हिफाजती अमले की जानिब से अवाम की फलाह बहबूदी और तहफ़्फ़ुज़ को अंजाम दिया जा रहा है, लेकिन इन सब बातों से पीटीवी को क्या लेना देना है। वो तो बस पाकिस्तान के झूठे नैरेटिव्स को फैलाने में ही मसरूफ है।
पाकिस्तानी मकबूजा कश्मीर के बेशुमार मुद्दों में सबसे बड़ा मुद्दा इस वक्त महंगाई का छाया हुआ है। खासतौर से जिस तरह खुर्दनी अशिया की कीमतें बढ़ी हैं, उसने आवाम के होश उड़ा दिए हैं। आवाम परेशान है क्योंकि एक जानिब तो मसनूआत मिल नहीं रहे और अगर मिल भी रहे हैं तो उनकी कीमतें आसमान से बातें कर रही हैं। ऐसा कोई आज से नहीं बल्कि कई महीनों या कहें कि कुछ बरसों से हो रहा है। पहले तो आवाम को लगा कि कोविड और उसके बाद पैदा हुई सूरत हाल की वजह से ऐसा हुआ है, लेकिन हालात सुधरने की बजाय बिगड़ते चले गए तो उन्हें लगा कि कुछ तो बड़ी गड़बड़ है। एक तो बाजार में नकली प्रोडक्ट की भरमार हो गई और दूसरे आटा, गंदम जैसी जरूरी अशिया बाजार से गायब ही हो गईं। नतीजतन एहतजाज का सिलसिला चल पड़ा जो आज भी जारी है। पाकिस्तानी मकबूजा कश्मीर में आजकल ऐसा अक्सर देखने को मिलता है जब अवाम खाने पीने की अशिया के बढ़ते दाम के चलते सरापा एहतजाज हैं। इस सिलसिले में लॉन्ग मार्च भी निकाला जा रहा है। अवाम का सवाल है कि आखिर हर जरूरी सामान के दाम इतने ज्यादा क्यों बढ़ रहे हैं कि उन्हें खरीदना लोअर क्लास तो क्या मिडिल क्लास की पहुंच से भी बाहर हो गया है। आखिर ये महंगाई कहां जाकर रुकेगी? इसका कोई अंत है भी या नहीं? सरकारी राशन की दुकानों पर तो राशन कभी मिलता नहीं और खुले बाजार से भी आटे जैसा भोजन का सबसे अहम हिस्सा गायब है। एक साल हो गया मुझे मुसलसल अपने घर सामान लेके जाते हुए, मेरे छोटे भाई के जाने के बाद खुदा की कसम लोगों आज तक लोकल आटा मुझे नहीं मिल सका, जिसको बाजार में सारे जानते हैं, मुझे नहीं मिल सका। मैं सोचता हूँ उस रेडी वाले का क्या होगा जिसको बाजार में कोई नहीं जानता, उस मजदूर का क्या होगा जो 1 महीने के बाद बाजार आता है सामान लेने के लिए, उसको कौन देगा? आटे का मुद्दा ऐसा है जो हालिया दिनों पाकिस्तान के अखबारों और चैनलों की सुर्खियां बना, लेकिन इन लोगों ने पाकिस्तान के बाजारों और शहरों जैसे कि लाहौर, इस्लामाबाद में तो आटे की कमी का मामला उठाया, लेकिन मुजफ्फराबाद, मीरपुर, रावलाकोट की सही सूरत हाल दिखाने की जिम्मेदारी नहीं निभाई कि यहाँ किस तरह से आवाम को पैसे देने के बाद भी गंदम और आटा नहीं मिल रहा। कहने को यहाँ सस्ते आटे के लिए कोटा मुकर्रर किया गया है, लेकिन उसमें भी एक बड़ा पेंच है। 1995 की मर्दमशुमारी की बिना पर यहाँ फी कुनबा आटा तकसीम होता है। उस समय जो बच्चा 2 या 4 बरस का था, आज वो 30-32 साल का नौजवान बन चुका है। ऐसे में उसकी खुराक भी यकीनन बढ़ी है, लेकिन अगर कुछ नहीं बढ़ा है तो वो है आटे का कोटा। सितम ज़रीफ़ी ये है कि आपके आटे की निज़ाम, जो तरसील का जो निज़ाम है, वो आज भी 1995 की मर्दमशुमारी के मुताबिक है। मुझे बताएं कि ये हमारे पीछे जो दफातर है, यहाँ पर बैठने वाले जो लोग हैं, जिनको 1-1 करोड़ रुपए की गाड़ियां और लाखों रुपए की मुराद दी जाती है, अगर आज भी आटे की तस्हील जो है वो 1995 के उस मर्दमशुमारी के मुताबिक होती है, तो फिर इन हरामखोर को यहाँ से बाहर निकलना चाहिए। मुजफ्फराबाद, मीरपुर जैसे बड़े शहरों में एक बात ये भी देखने को मिल रही है कि यहाँ दुकानों पर मिलावटी मसनूआत की भरमार हो गई है। नामी प्रोडक्ट के मसनूआत पर नकली लेबल चस्पा करके उसमें डुप्लीकेट आइटम बेचा जा रहा है। सबसे ज्यादा गड़बड़ी डिब्बा बंद और पैक्ड फूड आइटम में देखने को मिल रही है। फूड कंट्रोल महकमे से इस जानिब मुख्तलिफ अवामी फोरम ने अपनी शिकायत दर्ज कराई है, लेकिन कोई भी सुनने को तैयार नहीं है। खुलेआम अवामी जानों के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है, लेकिन मजाल है जो किसी के कानों पर जूं तक रेंगती दिखाई दी हो। रिश्वत ने सभी की मुट्ठी
गर्म कर रखी है और दौलत की हवस ने पूरे इलाके में तैनात 15 से जायद फूड इंस्पेक्टरों को मानो अंधा बना दिया है। पूरे बाजार में आओ जिसको शक हो, अगर मेरी बात गलत हुई तो आपका जूता और मेरा सर होगा। आओ मेरे साथ, वो नीचे से शुरू करो, वो रेस्ट हाउस तक चलो। 80% चीजें 2 नंबर बिकती हैं, 80% चीजें। ये मैं नहीं कहता, ये आलमी मरासला ये बात कहते हैं, ये इंटरनेशनल सर्वे ये बात कहते हैं कि आजाद कश्मीर जो है वो 2 नंबर फूड की सबसे बड़ी मंडी है। क्या खाते हो, क्या गंद खाते हो? इस गंद से अपने बच्चों को बाहर निकालो, इस गंद से अपने बच्चों को बाहर निकालो। इतनी ज्यादा मुश्किलों का सामना करने की वजह से पाकिस्तानी मकबूजा कश्मीर के लोगों को टूटकर बिखर जाना चाहिए था, लेकिन ये लोग किसी और ही मिट्टी के बने हैं। हर तरह की बुनियादी परेशानियों से तो ये पहले ही जूझ रहे थे, तभी इस्लामाबाद की जानिब से महंगाई की मिसाइल इन पर दागी गई। दरअसल पाकिस्तान को लगा कि ये एक ऐसा मामला है जिससे छोटा बड़ा, अमीर गरीब हर कोई मुतासिर होता है, इसलिए लाखों लोगों की तवज्जो अगर आजादी से हटाकर कहीं और डाइवर्ट करनी है तो उन्हें महंगाई जैसे एक कॉमन लेकिन बेहद अहम मुद्दे की तरफ धकेलना होगा। और ऐसा लगता है कि पाकिस्तान शायद अपने मिशन में काफी हद तक कामयाब भी हो गया है। पाकिस्तानी मकबूजा कश्मीर के साथ जानबूझकर पाकिस्तान ऐसा सलूक कर रहा है, इसमें कोई शक नहीं। बहरहाल एक बार फिर से रुख करते हैं जम्मू कश्मीर का। यहाँ के नौजवानों में छिपी सलाहियतों को निखारने के लिए जम्मू कश्मीर इंतजामिया के साथ साथ हिफाजती अमलों की ओर से भी मुख्तलिफ इकदाम किए जाते रहे हैं। इन मुस्बत इकदामात में अलग अलग तरह के खेल मुकाबले भी शामिल हैं, जिनके जरिए नौजवानों को अपने स्पोर्ट्स टैलेंट को आगे लाने के मौके मिलते हैं। इस सिमत में जिला कठुआ में जम्मू एंड कश्मीर पुलिस की जानिब से सिविल एक्शन प्रोग्राम 2022-2023 के तहत रेंज लेवल का T20 क्रिकेट टूर्नामेंट मुनक्किद किया गया। कठुआ में मुनक्किदा ये खेल मुकाबला मकामी नौजवानों को तमाम समाजी बुराइयों से दूर रखते हुए क्रिकेट में आगे लाने के लिहाज से भी अहम रहा। जम्मू कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों में लॉ एंड ऑर्डर कायम रखने के लिए JNK पुलिस के एहलकार दिन रात अपने फर्ज को अंजाम देते रहे हैं। फर्ज की अदायगी में बाज दफा पुलिस के बहादुर जवान अपनी जान की बाजी तक लगा देते हैं। इन शहीदों को खिराजे अकीदत पेश करने के लिए जिला कठुआ में रेंज लेवल T20 क्रिकेट टूर्नामेंट का एहतमाम किया गया। इसमें जम्मू, कठुआ, सांबा रेंज से तकरीबन 32 टीमों ने शिरकत की। यूथ एक बहुत बड़ा कंसर्न रहता है और यूथ की एनर्जी पॉजिटिव वे में लगे, पुलिस इसके लिए हमेशा प्रयास तो करती ही है। उसी उद्देश्य से, उसी मकसद से ये सिविक एक्शन जो प्रोग्राम होता है पुलिस का, उसमें ये वाले टूर्नामेंट कराए जा रहे हैं, जो कि आज एक क्रिकेट का टूर्नामेंट यहाँ पे स्टार्ट किया। कठुआ में मुनक्किदा क्रिकेट मुकाबलों में गेंद और बल्ले के बीच की जद्दोजहद का दिलचस्प नजारा देखने में आया। कठुआ के इस टूर्नामेंट में शरीक 32 टीमों को 8-8 के 4 पूल ग्रुप्स में रखा गया, जिसका फाइनल मुकाबला जम्मू शहर में खेले जाना तय किया गया है। डिस्ट्रिक्ट लेवल से ऊपर मुनक्किदा ये टूर्नामेंट मकामी खिलाड़ियों के लिए रणजी और नेशनल टीम में शामिल होने का मौका बनकर सामने आया है। इसीलिए फाइनल तक पहुंचने के लिए खिलाड़ी जी जान से खेल में हिस्सा लेते दिखाई दिए। इन्होंने यहाँ पे बहुत अच्छे से अरेंज किया और काफ़ी बढ़िया टूर्नामेंट स्टार्ट किया है। और यहाँ पे काफ़ी अलग अलग डिस्ट्रिक्ट से अलग अलग टीमें खेल रही थी, काफ़ी अच्छा लग रहा है। और आज जो मैच हुआ हमारा यहाँ पे कठुआ की नगरी की टीम थी और बिलावर की टीम थी। मैच तो फिलहाल वन साइडेड ही रहा, लेकिन फिर भी उन्होंने दूसरी टीम ने काफ़ी अच्छा खेला और हमारी टीम में अच्छे लड़कों ने अच्छा परफॉर्म किया। सभी ने अच्छी बॉलिंग, फील्डिंग सब अच्छा रहा मैच का। और यहाँ का अरेंजमेंट में उनका काफ़ी तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ।
तो बाकी अच्छा रहा, ऑलमोस्ट सब अच्छा था यहाँ पे। जम्मू कश्मीर पुलिस महकमे का ये क्रिकेट मुकाबला मुख्तलिफ देही इलाकों से आए नौजवानों की सिर्फ खेल सलाहियतों को उभारने तक महदूद नहीं है, बल्कि इन्हें मनशियात जैसी समाजी बुराइयों से दूर रखते हुए इनके मुस्तकबिल को एक नई समत देना भी इसका मकसद है। काबिल जिक्र है कि ज़हनी तनाव, गलत सोहबत और फैशनेबल बनने के चक्कर में बहुत से नौजवान नशे के आदी हो जाते हैं, जिन्हें इस समाजी बुराई से दूर रखने के मकसद को पूरा करने के लिए जम्मू कश्मीर पुलिस इस तरह के खेल मुकाबले मुनक्किद करती रही है। हाँ, इस मुकाबले की खासियत ये भी है कि इसमें जिला नहीं बल्कि इससे बड़े लेवल के खिलाड़ियों और क्रिकेट टीम को मुंतखब किया गया है। अच्छा मौका है सर कि युवा नशे से थोड़ा दूर रहे, स्पोर्ट्स में ध्यान दे, यही है इस वक्त, क्योंकि मैक्सिमम अब युवा जो भी है स्पोर्ट्स से बजाय नशे में जा रहा है, उसके लिए अच्छा अरेंजमेंट है। जम्मू कश्मीर में समाज दुश्मन अनासिर, दहशतगर्द साजिशों और नौजवानों को गुमराह करने की पाकिस्तानी चालों को ऐसे ही प्रोग्राम्स के जरिए करारा जवाब दिया जा सकता है। यही वजह है कि जम्मू कश्मीर इंतजामिया हो या फिर हिफाजती अमला, मकामी नौजवानों की बेहतरी और उनकी काबिलियत को निखारने में ऐसे खेल मुकाबले अहमियत के हामिल हैं। नाज़रीन, इसी के साथ हमें दीजिए इजाजत। अगले हफ्ते इसी दिन इसी वक्त फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार, खुदा हाफिज।